बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आज के इस लेक्चर में हम बेसिक मेमोरी स्ट्रक्चर ऑफ ओरेकल डेटाबेस, इसके बेसिक मेमोरी स्ट्रक्चर पे हम बात करेंगे। स्टूडेंट्स, काफ़ी दफ़ा हम इस पे पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि कोई भी ट्रांजैक्शन जब हमारी होती है या कोई भी यूज़र प्रोसेस चलता है तो उसके लिए इंस्टेंस क्रिएट होता है, और इंस्टेंस जो है ये दो चीज़ों के साथ उसका तल्लक होता है। एक मेमोरी स्ट्रक्चर होता है और दूसरा बैकग्राउंड प्रोसेसेस होते हैं। तो इन दो चीज़ों के साथ इंस्टेंस का तल्लक रहता है। तो आज हम यहाँ देखेंगे कि कौन सा मेमोरी स्ट्रक्चर है जिसके साथ इंस्टेंस का तल्लक है। तो आइए स्टूडेंट्स इसके ऊपर देखते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें तो हमारे पास डिफरेंट मेमोरी स्ट्रक्चर्स में कुछ चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें हमारे पास सिस्टम ग्लोबल एरिया SGA। स्टूडेंट्स, ये मुख्तलिफ ये शेयर्ड मेमोरी स्ट्रक्चर है, इज़ अ ग्रुप ऑफ शेयर्ड मेमोरी स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स, ये मेमोरी हम मोस्टली बात करेंगे, रैम की तरफ आते हैं, उस पर बात करते हैं। तो वहाँ से लोकेशन को लिया गया है, वहाँ से जगह को लिया गया है, और डिफरेंट लोकेशंस हैं, उनका एक ग्रुप है और उसका एक स्ट्रक्चर है, उसका बाकायदा एक फॉर्मेट है। वो जो जगह इस SGA को मिली है वो उसका एक मॉडल है, इसका एक स्ट्रक्चर है जिसके हिसाब से वहाँ पे वो ये SGA बना है। तो ये जो जगह बनी है या ये जो ग्रुप ऑफ मेमोरी स्ट्रक्चर है ये शेयरेबल है, ये शेयर्ड मेमोरी स्ट्रक्चर है। स्टूडेंट्स, शेयर्ड का मतलब ये है कि यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन आएगी इसको डिफरेंट इंस्टेंसेस या डिफरेंट प्रोसेसेस जो है इसको शेयर करेंगे, और यहाँ से डिफरेंट कंटेंट्स वगैरह डिफरेंट चीज़ें उनको शेयर करती रहेंगी। इसलिए ये मेमोरी स्ट्रक्चर जो है वो ये शेयर्ड मेमोरी स्ट्रक्चर है, यानी किसी एक का प्राइवेट नहीं है, किसी एक प्रोसेस का, किसी एक इंस्टेंस का प्राइवेट एरिया नहीं रहेगा। ये डिफरेंट प्रोसेसेस जो है, ये डिफरेंट जो ट्रांजैक्शन चलेंगी हमारी, या डिफरेंट जो हमारे यूज़र प्रोसेसेस होंगे, ये इन मेमोरी स्ट्रक्चर्स को शेयर करते रहेंगे। तो इसको SGA, सिस्टम ग्लोबल एरिया। आइए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखें तो आपको इसके लफ्ज़ से भी समझ आते हैं। ग्लोबल जिस चीज़ को कोई भी यूज़ कर सके, वो किसी की प्राइवेट नहीं होती, तो इसलिए यहाँ पे जो है वो इसको सिस्टम ग्लोबल एरिया का नाम दिया गया है। और ये मेमोरी जो स्ट्रक्चर है ये शेयर्ड है। अब नोन एज SGA कंपोनेंट। अब इसके अंदर जो इसका जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, इस जगह के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनको हम SGA कंपोनेंट्स का नाम देते हैं। दैट कंटेंट डाटा एंड कंट्रोल इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन ओरेकल डेटाबेस इंस्टेंस, जिसमें आपका डाटा SGA के अंदर और कंट्रोल इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, कंट्रोल फाइल्स होती हैं, इंस्टेंस क्या है, कब क्रिएट हुआ, उस पर क्या बैकग्राउंड प्रोसेसेस चल रहे हैं, किस ट्रांजैक्शन के साथ उसका तल्लक है, ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इन कंट्रोल फाइल्स के अंदर होती है। आपकी डेटाबेस का नाम क्या है, आप किस वक्त से जो ट्रांजैक्शन है ये चल रही है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है, या इवन आपके SGA की जो इंफॉर्मेशन है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन कंट्रोल इंफॉर्मेशन होती है, और ये कंट्रोल फाइल्स में पड़ी होती है। ये जो SGA होता है, इसके अंदर जो डाटा फाइल से डाटा आया है, जिसके ऊपर ट्रांजैक्शन चल रही है, जिसके ऊपर प्रोसेसिंग हो रही है, जिसके ऊपर इंस्टेंस के लिए जगह बनी है और काम हो रहा है, तो वो डाटा और उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे इस SGA के अंदर स्टोर होती है। ऑल सर्वर एंड बैकग्राउंड प्रोसेस शेयर द SGA। अब यही वही बात आ गई स्टूडेंट्स के इस मेमोरी स्ट्रक्चर को, इस जगह को ना सिर्फ यूज़र प्रोसेस शेयर करेगा बल्कि आपका सर्वर प्रोसेस भी शेयर करेगा। स्टूडेंट्स, यूज़र प्रोसेस क्लाइंट की तरफ से आने वाली वो रिक्वेस्ट है या वो ट्रांजैक्शन है या वो प्रोसेस है जो डाटा के ऊपर होना है, वो आपका यूज़र प्रोसेस है, और सर्वर की तरफ से जितना भी काम हो रहा है वो उसका सर्वर प्रोसेस है।
तो ये जो मेमोरी स्ट्रक्चर है ये जो एसजी है, ये दोनों के दरमियान ये शेयर्ड है, दोनों के दरमियान शेयर्ड, और बैकग्राउंड प्रोसेसेस जो काम कर रहे हैं वो भी इसको शेयर कर रहे हैं। जैसे ये एग्जांपल्स ऑफ द डाटा स्टोर्ड इन द एसजी इंक्लूड कैश डाटा ब्लॉक एंड शेयर्ड एसक्यूएल एरिया। शेयर्ड एसक्यूएल एरिया, कैश डाटा ब्लॉक, स्टूडेंट्स ये वो डाटा है जो यहाँ पे ब्लॉक्स के अंदर आया है, यहाँ पे आया है और उसके ऊपर काम होना है। और शेयर्ड एसक्यूएल एरिया, यहाँ पे आपकी एसक्यूएल स्टेटमेंट्स आती हैं जो यूज़र की तरफ से एज ए प्रोसेस आई हैं और उनको एग्जीक्यूट होना है और सर्वर ने उनको एग्जीक्यूट करना है। तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ये यहाँ पे इस शेयर्ड मेमोरी स्ट्रक्चर में यहाँ पे स्टोर पड़ी होगी। स्टूडेंट्स, प्रोग्राम ग्लोबल एरिया, स्टूडेंट्स ये स्पेशली सर्वर के साथ इसका तल्लक होता है और यहाँ पे जितने भी सर्वर के प्रोसेसेस होते हैं वो यहाँ पे होते हैं। या स्पेशली आप यहाँ पे बात है ओरेकल के प्रोसेसेस, तो अगर हम ओरेकल 11G को यूज़ करें तो यहाँ पे हम सर्वर की बात करेंगे कि हमारी ओरेकल जो 11G डेटाबेस है ये आपकी सर्वर के साथ उसका तल्लक है। तो लिहाजा सर्वर के जितने भी प्रोसेसेस हैं ये यहाँ पे आपके प्रोग्राम ग्लोबल एरिया में है, PGM है, PGM। और ये नॉन शेयर्ड मेमोरी स्ट्रक्चर है, रीजन है, इलाका है जहाँ पे जिसको सिर्फ सर्वर ही यूज़ करेगा या ओरेकल प्रोसेसेस के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। ये दूसरा क्लाइंट प्रोसेस या क्लाइंट इसको यूज़ नहीं कर सकता। तो दिस इज़ द PG, प्रोग्राम ग्लोबल एरिया इज़ अ non shared memory structure that contains data and control information exclusively for use by an Oracle process। तो ये जब Oracle स्टार्ट होता है उस वक्त इसको क्रिएट कर दिया। अब यहाँ उसने वही बात कर दी है कि जब भी आपका सर्वर प्रोसेस स्टार्ट होता है तो इसमें आपके इस PGA के अंदर आपके सर्वर के प्रोसेस होते हैं और बैकग्राउंड प्रोसेस होते हैं। और जितने भी PGA जो है वो द कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल PGAs इज द टोटल इंस्टेंस PGA। आप स्टूडेंट्स यहाँ पे वो बात कर रहा है कि आपके हर प्रोसेस के लिए जो भी यूज़र की तरफ से प्रोसेस आया है उसके लिए इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है और हर इंस्टेंस के लिए PGA होगा। और इसी तरह जो यहाँ पे PGA बन रहा है वो उसका उस इंस्टेंस के लिए PGA, लेकिन इसको इंस्टेंस एक्सेस नहीं करेगा, इसको इस एरिया को यूज़र सर्वर ही एक्सेस करेगा और सर्वर के ही प्रोसेस यहाँ पे चलेंगे। और इसके लिए इनिशियलाइजेशन पैरामीटर है जो इंस्टेंस के साइज को PGA के साइज को कर देते हैं। यानी जितने भी इंस्टेंस के लिए PGA बनते रहेंगे उनका साइज यहाँ पे मेंशन होगा। और इसके लिए ये जो बनेगा वो आपका इनिशियलाइजेशन पैरामीटर के साथ इसको आप मेंशन कर देंगे कि आप किसी भी PGA के लिए कितनी जगह यहाँ पे अवेल कर देंगे। ये आप इनिशियलाइजेशन पैरामीटर के अंदर इसको आप सेट कर सकते हैं। यूजर ग्लोबल एरिया, ये यूजर सेशन के साथ तल्लक है। स्टूडेंट्स जब भी कोई यूजर ट्रांजैक्शन करता है, डेटाबेस के साथ कनेक्शन करना चाहता है, उस पर ट्रांजैक्शन करना चाहता है तो उसका सेशन स्टार्ट हो जाता है, सर्वर के साथ उसका कनेक्शन बनता है और उस वक्त उसका सेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये सेशन से रिलेटेड जो है वो ये जो जगह है वो यूज़र के सेशन के साथ उसका तल्लक है, यूज़र के सेशन के साथ उसका तल्लक है या सेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर है। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास एक फिगर है, इसको आप देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि ये किस तरीके से जो है ये आपका काम कर रहा है। तो इसमें इंस्टेंस है,
इंस्टेंस का तल्लक दैन आगे सिस्टम ग्लोबल एरिया के साथ है। और सिस्टम ग्लोबल एरिया में डिफरेंट चीज़ें जो है वो आपकी यहाँ पे आ रही हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, शेयर्ड पोल है, लार्ज पोल है, डाटाबेस बफर कैशे है, रेडियो लूप बफर है, फिक्स एसजी है, जावा पोल है, स्ट्रिंग पोल है। इस तरह फर्दर इसके पोर्शन को हम देखें तो हमारे सामने आती हैं चीज़ें। यहाँ पे पीजीए को भी यहाँ इंडिकेट किया गया है। तो पीजीए में आप देखें तो उसकी डिफरेंट स्ट्रक्चर है। जैसे एसक्यूएल वर्क एरिया है, सेशन मेमोरी है, उस तरह प्राइवेट एसक्यूएल एरिया है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी यहाँ पे अवेलेबल है। ये आपका मेमोरी स्ट्रक्चर है और इनका तल्लक किसके साथ है? इंस्टेंस के साथ। स्टूडेंट्स, इनका तल्लक इंस्टेंस के साथ। एसजीए में जितने उसके कंपोनेंट्स हैं, हर एक की अपनी फंक्शनैलिटीज़ है, हर एक अपने हिसाब से काम कर रहा है। और इसी तरह पीजीए में जो मेमोरी स्ट्रक्चर है उसकी भी अपने काम है और वो उसी हिसाब से अपनी फंक्शनैलिटीज़ को परफॉर्म कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, या हम इनकी डिटेल में चलते हैं। या सबसे पहले हम बात करेंगे सिस्टम ग्लोबल एरिया। स्टूडेंट्स, सिस्टम ग्लोबल एरिया जैसे अभी हम देख रहे थे कि ये एक रीड राइट एरिया है जो जिसके साथ ओरेकल के बैकग्राउंड प्रोसेसेस भी काम कर रहे हैं। और ये किसके लिए? इंस्टेंस के लिए। यानी जब भी आप इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो उसको मेमोरी में जगह मिलती है और उसको हम एसजीए का नाम देते हैं। और इसी तरह उसके साथ कुछ बैकग्राउंड प्रोसेस भी अटैच हो जाते हैं जो उसके साथ उसके लिए काम कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो आपकी ये जो जगह बन रही है, ये जो मेमोरी में उसको जगह मिल रही है, ये आपकी एसजीए है। और जितने भी सर्वर के प्रोसेसेस चलते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं यूज़र की बिहाफ पे, तो वो यहाँ से डाटा को लेते हैं, एसजीए से डाटा को लेते हैं। जितने भी सर्वर के प्रोसेस चलते हैं यूज़र की बिहाफ पे, यानी यूज़र कोई काम कहेगा सर्वर को करने के लिए तो वो काम करेगा। तो उसकी बिहाफ पे जितने भी काम होंगे वो उन प्रोसेस के लिए सर्वर को जो डाटा चाहिए होगा वो कहाँ से लेगा? ये एसजीए से लेगा। और बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं जब डेटाबेस के ऊपर काम हो रहा होता है उस वक्त भी एसजीए में वो डाटा और इंफॉर्मेशन को राइट कर रहे होते हैं। यानी सर्वर जब काम कर रहा है उसको डाटा चाहिए तो वो एसजीए से लेगा, और जब डेटाबेस पे ऑपरेशन हो रहे हैं उस वक्त भी इसमें डाटा और इसमें इंफॉर्मेशन वगैरह यहाँ पे लिखी जाएगी। अगर आप एसजीए के स्ट्रक्चर को देखना चाहते हैं उसमें क्या इन्फॉर्मेशन है, सॉरी स्ट्रक्चर नहीं, एसजीए में क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं, क्या इन्फॉर्मेशन है, तो उसके लिए आप $SGA स्टेट को आप मेंशन कर सकते हैं। और इस को यूज़ करते हुए आप एसजीए के स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन को आप वहाँ पे देख सकते हैं तो उसमें क्या चीज़ है। एसजीए में कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, कौन से उसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप इसको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास डाटाबेस बफर कैशे है, देन मेमोरी कॉलम स्टोर है, उसके बाद रेडियो लूप बफर्स हैं, शेयर्ड पोल्स हैं, लार्ज पोल्स हैं, जावा पोल्स हैं, स्ट्रिंग पोल्स हैं, फिक्स्ड एसजी। तो स्टूडेंट्स, ये इसके इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, एसजीए के पार्ट्स हैं, और इसके एलिमेंट्स हैं, और हर एक में डिफरेंट इंफॉर्मेशन और डिफरेंट कंटेंट्स आके स्टोर हो रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखते हैं डेटाबेस बफर कैशे। स्टूडेंट्स, इसको बफर कैशे का नाम भी दिया जाता है और ये मेमोरी एरिया है जहाँ पे आपका काफ़ी डाटा आके स्टोर होता है। और ये डाटा कहाँ से कॉपी हो रहा है? डाटा फाइल से कॉपी हो रहा है। अगेन स्टूडेंट्स, ये वो मेमोरी एरिया है
जहां पे आपके डाटा ब्लॉक्स से का डाटा जो डाटा फाइल से कॉपी होके आया है वो यहाँ पे स्टोर हो। हमने डाटा ब्लॉक्स पे बात की थी, हमने देखा था कि हमारी टेबल स्पेसेस होती हैं, देन सेगमेंट्स होते हैं, सेगमेंट्स में आपके एक्सटेंट्स होते हैं, एक्सटेंट्स में आपके डाटा ब्लॉक्स होते हैं। तो डाटा ब्लॉक्स का डाटा जो है वो डाटा यहाँ पे पड़ा और यहाँ पे डाटा ब्लॉक में जो डाटा आया वो आपकी डाटा फाइल्स में से आया। और ये डाटा फाइल्स होती हैं, ये आपने डिस्कस की कि ये आपकी फिजिकल लोकेशंस पे पड़ी होती है। तो यहाँ पे आपका इस डाटाबेस बफर कैशे में आपका वो डाटा है जो डाटा फाइल से डाटा ब्लॉक्स में आया, उनकी कॉपी यहाँ पर। स्टूडेंट्स, बफर ये वो मेमोरी एड्रेसेस हैं जहाँ पे बफर मैनेजर जो है उस डाटा को स्टोर करता है या उन डाटा ब्लॉक्स को स्टोर करता है जिनको करंटली और रिसेंटली यूज किया जा रहा है। डाटा ब्लॉक्स के अंदर जो डाटा पड़ा है, जिन डाटा ब्लॉक्स पे रिसेंटली काम हो रहा है उन एड्रेसेस को, उस जगह लोकेशन को यहाँ पे बफर मैनेजर यहाँ पे इस बफर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। अगेन रिपीट करता हूँ कि अ बफर इज अ मेन मेमोरी एड्रेस, ये लोकेशन है, ये वो जगह है इन विच द बफर मैनेजर टेम्पररी कैशेज आर करंटली और रिसेंटली यूज डाटा ब्लॉक्स। आपके जो डाटा ब्लॉक्स जिनमें डाटा पड़ा हुआ है और उस डाटा पे काम हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो रही है, प्रोसेस चल रहा है, वो डाटा ब्लॉक्स जो है वो यहाँ पे इस मेमोरी लोकेशन में आपके स्टोर हो रहे हैं। All user concurrently connected to a data instance share access to the buffer cache। और जितने भी आपके यूजर डेटाबेस के साथ कनेक्टेड है वो जो डाटा यहाँ पे पड़ा हुआ है उसको वो शेयर कर सकते हैं, या आप ये कह लें इस बफर कैशे को शेयर कर सकते हैं। शेयर एक्सेस है, इक्वली वो वहाँ तक एक्सेस कर सकते हैं। जितने भी यूज़र डेटाबेस के साथ कनेक्टेड हैं इस बफर कैशे को शेयर एक्सेस कर सकते हैं। ये नहीं है कि किसी एक को अलाउड है तो दूसरा उसको एक्सेस नहीं कर सकता। इस बफर कैशे को तमाम यूज़र जो डेटाबेस के साथ कनेक्टेड हैं वो उसको कर सकते हैं। रीडू लॉग बफर, स्टूडेंट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। A redo log buffer is a circular buffer in the SDA that store redo entries describing change made to the database। हमने लास्ट में इस पर डिस्कस की थी कि आप डेटाबेस पे जितनी भी आप चेंजिंग करते हैं, आपने कोई नया रिकॉर्ड ऐड किया है, आपने कोई डिलीट किया, अपडेट किया है, आपने कोई भी चेंजिंग की है, वो सारी की सारी जो एंट्रीज हैं वो यहाँ पे आपके इस रीडू लॉग बफर में आके स्टोर होगी। और ये एक सर्कुलर बफर है, यानी राउंड शेप में इसको डिज़ाइन किया गया है। और यहाँ पे इसके अंदर जो है वो आप जितनी भी डेटाबेस पे आप चेंजिंग कर रहे हैं, आपने चीज़ अप्लाई की हुई है, वो सारी चीज़ जो है वो यहाँ पे इन रीडू और लॉग बफर्स के अंदर हम आके स्टोर करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे रीडू रिकॉर्ड क्या है? इज अ डाटा स्ट्रक्चर that contains the information necessary to reconstruct or redo change made to the database by DML and DTL। स्टूडेंट्स, रीडू रिकॉर्ड ये एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे बात हो रही है डाटा स्ट्रक्चर की। देखिए, डाटा स्ट्रक्चर आपकी मेमोरी में रैम में बनने वाला एक लेआउट है, फॉर्मेट है,
जगह का लेआउट है जिसके अंदर जाके डाटा स्टोर होता है या कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। तो रीडू रिकॉर्ड्स भी जो है ये आपका एक डाटा स्ट्रक्चर है जहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है, और वो इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है जो आप ने कोई डेटाबेस पे चेंजिंग की है और आप उसको दोबारा वापस लाना चाहते हैं, प्रीवियस शेप में लाना चाहते हैं, तो आपके लिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। यहाँ से देख के आप अपनी डेटाबेस को प्रीवियस स्टेट में वापस ला सकते हैं। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन पड़ी है, यहाँ से इसको यूज़ करते हुए आप अपनी डेटाबेस को प्रीवियस स्टेट में लेके आएंगे। और ये जो चेंजिंग हुई है ये आपकी डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज और डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज के ज़रिए से हुई है। ये इनको यूज़ करते हुए आपने जो भी डेटाबेस पे चेंजिंग की है आप उनको दोबारा रोल बैक कर सकते हैं, आप उनको दोबारा अपनी डेटाबेस को प्रीवियस स्टेट में ला सकते हैं। तो उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। वो जो इन्फॉर्मेशन है जो आपको डेटाबेस को प्रीवियस स्टेट में लाने के लिए ज़रूरी है आपके लिए, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रीडू रिकॉर्ड्स में पड़ी होगी। और ये जो रीडू रिकॉर्ड्स हैं ये रीडू लॉग बफर्स भी हैं। अगली लाइन पे देखिए स्टूडेंट्स, उसने यही बात की कि डेटाबेस रिकवरी अप्लाइज रीडू एंट्रीज टू डाटा फाइल्स टू रिकंस्ट्रक्ट लास्ट चेंज, कि आपने जो पिछली चेंजिंग की है उसको दोबारा आप वापस सिचुएशन में लेके आना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास ये रीडू लॉग बफर कैशे है, उसमें रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, उसको यूज़ करते हुए आप इसको रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। शेयर कोड स्टूडेंट्स, इसमें मुख्तलिफ तरह का प्रोग्राम डाटा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल उसने कहा कि पार्स एसक्यूएल, पीएल एसक्यूएल कोड, सिस्टम पैरामीटर्स एंड डाटा डिक्शनरी इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, जितनी भी आपने एसक्यूएल की स्टेटमेंट्स चलाई हैं, प्रोसीजर लैंग्वेज या आपके एसक्यूएल के लो कोड्स पढ़े हुए हैं। स्टूडेंट्स, प्रोसीजर लैंग्वेज ऐसी होती है जो आपकी एसक्यूएल के साथ मिलकर काम करती है। इसमें आपके कोड भी शामिल होते हैं, आपकी रिटन प्रोग्राम्स भी उसमें शामिल होते हैं, और इस तरह सिस्टम के पैरामीटर्स, जैसे हमने कहा कि कुछ बैकग्राउंड पैरामीटर्स होते हैं, और इस तरह डाटा डिक्शनरी की इंफॉर्मेशन है, वो सारी की सारी यहाँ पे इस शेयर्ड पोल के अंदर पड़ी होती है। और ये जो शेयर्ड पोल है, ऑलमोस्ट हर ऑपरेशन जो डेटाबेस के ऊपर अप्लाई किया जाता है उसमें ये इन्वॉल्व होता है, उसमें इसकी पार्टिसिपेशन है। यानी यहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है और फिर ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। बहुत सारी और भी इंफॉर्मेशन और भी जगह से अवेलेबल होती है, मिलनी होती है और मिलती है, लेकिन यहाँ से भी मिलती है। तो ये जगह आपकी जितनी भी एसक्यूएल की आपने स्टेटमेंट चलाई हैं, पीएल एसक्यूएल कोड चलाया आपने, सिस्टम के पैरामीटर्स को यूज़ किया है, डाटा डिक्शनरी के बारे में इंफॉर्मेशन है, वो सारी की सारी यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपके पास पड़ी है। और ये जितनी भी डाटाबेस पे ऑपरेशंस होने होते हैं उसके लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वो कहता है कि अगर कोई यूज़र एसक्यूएल की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है तो फिर जो ओरेकल डाटाबेस है वो शेयर पोल के ज़रिए से ही जो है वो ये ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है। ओरेकल डाटाबेस जो है वो इस शेयर पोल को एक्सेस करता है कि यहाँ पे एसक्यूएल की स्टेटमेंट्स हैं या प्रोसीजरल आपकी एसक्यूएल कोड्स पड़े हुए हैं या डिक्शनरी के बारे में, डाटा डिक्शनरी के बारे में इंफॉर्मेशन है। यहाँ से पता चलना है कहाँ पे किस लोकेशन पे जो है वो डाटा के ऊपर ऑपरेशन हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। लार्ज पोल स्टूडेंट्स, लार्ज पोल इज एन ऑप्शनल मेमोरी एरिया इंटेंडेड फॉर मेमोरी एलोकेशन दैट आर लार्जर देन इज एप्रोप्रिएट फॉर द शेयर पोल। अब ये मेमोरी को एलोकेट करना ये ज़रा ऑप्शनल है, और ये आपका जो शेयर पोल की जरिए निस्बत ये एरिया भी ज़्यादा होता है, तो इसको मोस्टली एलोकेशन, मेमोरी एलोकेशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो ये जो पोल है ये आपका फॉर द मेमोरी एलोकेशन इसको इस्तेमाल किया जाता है, और ये इसका जो साइज़ है ये आपके शेयर पोल की निस्बत ज़्यादा होता है।
किन चीज़ों के लिए मेमोरी की ज़रूरत होती है? यहाँ पे स्टूडेंट्स ये चीज़ें यहाँ पे है, यूज़र ग्लोबल एरिया के लिए चाहिए होती है, ओरेकल XA इंटरफेस के लिए चाहिए होती है, और जो आपका ट्रांजैक्शन चल रही है विद मल्टीपल डेटाबेसेस के साथ, जहाँ पे आपकी ट्रांजैक्शन चल रही है, उसको ओरेकल XA का नाम देते हैं, उसके इंटरफेस के लिए ये मेमोरी चाहिए होती है। और इस तरह मैसेज बफर यूज्ड इन द पैरेलल एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट, जहाँ पे आपकी स्टेटमेंट चल रही है और सेम टाइम पैरेलल फॉर्म में चल रही है, तो वहाँ पे फिर मेमोरी की जगह चाहिए होती है, उसके लिए ये एलोकेट करता है। और इसी तरह बफर फॉर रिकवरी मैनेजर, स्टूडेंट्स ये हम इसको देखेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट है। रिकवरी करने के लिए रिकवरी मैनेजर्स है हमारे पास आएंगे, हम किस तरीके से इसको रिकवर करते हैं, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो इसके लिए भी मेमोरी चाहिए होती है, तो इसके लिए भी ये यहाँ लार्ज पोर्ट है, इस चीज़ के लिए भी मेमोरी को अवेल करेंगे। स्टूडेंट्स, जावा पोल इज एन एरिया ऑफ मेमोरी दैट स्टोर ऑल सेशन स्पेसिफिक जावा कोड। सेशन स्पेसिफिक जावा कोड, स्टूडेंट जितने भी सेशन चलते हैं, कोई भी यूज़र का प्रोसेस चला, वो ख़त्म हो गया, इसके लिए सेशन क्रिएट हुआ और सेशन भी ख़त्म हो गया, तो इस सेशन के दौरान जितने भी जावा के कोड एग्जीक्यूट हुए हैं और डाटा जो जावा वर्चुअल मशीन में इस्तेमाल हुआ है, उसके लिए मेमोरी की जगह चाहिए होती है। तो ये जो मेमोरी की जगह जो जावा कोड और डाटा के लिए चाहिए, उसको जावा पोल का नाम देते हैं। अगेन, कोई भी जो जावा का कोड एग्जीक्यूट होता है, सेशन से रिलेटेड जावा का कोड एग्जीक्यूट होता है, और उसमें जो डाटा इस्तेमाल हुआ है जावा वर्चुअल मशीन के ज़रिए से, उसको स्टोर करने के लिए मेमोरी में जगह चाहिए, तो ये जगह जो है यहाँ पे अवेलेबल है, जावा कोड की शक्ल में अवेलेबल है। इसमें जो चीज़ें आती हैं वो जावा ऑब्जेक्ट है, जो जावा सेशन स्पेस, जब एंड ऑफ द कॉल, जब आपका सेशन ख़त्म होता है या सेशन एंड हुआ, तो उस वक्त ये जावा ऑब्जेक्ट जो होता है ये आपका माइग्रेट करता है तो जावा सेशन स्पेस के लिए, जब आपकी सेशन ख़त्म होता है, तो उस वक्त ये जावा ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व होता है और उसको जगह चाहिए कहाँ पे, जावा पोल। अब जहाँ पे डेडिकेटेड सर्वर कनेक्शंस हैं, स्टूडेंट्स, डेडिकेटेड सर्वर वो होते हैं जिसके ज़िम्मे स्पेसिफिक काम बताया जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं कि डाटाबेस के काम ये सर्वर करेगा, प्रिंटिंग का काम ये सर्वर करेगा, फाइल को ऑर्गेनाइज करने के काम ये सर्वर करेगा, तो ऐसे सर्वर्स को डेडिकेटेड सर्वर का नाम देते हैं। इनको फिर कनेक्ट किया जाता है, जहाँ पे डेडिकेटेड सर्वर जो है कनेक्शन होते हैं, तो वहाँ पे भी जावा जो पोल है वो इंक्लूड होता है, तो वहाँ पे शेयर्ड पार्ट ऑफ जावा क्लासेस जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, जावा की क्लासेस के शेयर्ड पार्ट्स को इस्तेमाल किया जाता है, और उसमें आपके मेथड्स इन्वॉल्व होते हैं, रीड ओनली मेमोरी जैसे कि कोड वेक्टर है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी इस्तेमाल होती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जावा पोल स्पेशली जो जावा के कोड एग्जीक्यूट होने हैं और उस दौरान जो डाटा इस्तेमाल होना है, वहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रीम पोल, द स्ट्रीम पोल स्टोर्स बफर क्यू मैसेज एंड प्रोवाइड मेमोरी फॉर ओरेकल स्ट्रीम कैप्चर प्रोसेस एंड अप्लाई प्रोसेसेस। स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट है, बफर क्यू मैसेज and provides memory for Oracle Streams capture process and apply processes। अब स्टूडेंट्स, बहुत सारे प्रोसेस अप्लाई होते हैं, वो क्यू की शक्ल में चलते हैं, क्लाइंट की शक्ल में, कतार की शक्ल में चलते हैं।
अब इनके लिए भी जगह चाहिए या इनको मैनेज करने के लिए भी जगह चाहिए। तो ये जितने भी प्रोसेस जो है वो आते हैं, इनको एक लाइन में रखा जाता है और उनको फिर दैन उनको अप्लाई किया जाता है। तो वो लाइन में रखने के लिए हमारे पास जगह चाहिए और इस जगह को हम स्ट्रीम्स होल का नाम दें। अगेन रिपीट करता हूँ, बहुत सारे प्रोसेसेस आते हैं जिनके ऊपर जिन्होंने चलना है, जिन्होंने एग्जीक्यूट होना है, तो इनको एक लाइन में रखने के लिए, तार में रखने के लिए हमें जगह चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको यूज़ करें, स्ट्रीम होल को यूज़ करें। स्टूडेंट्स, ये था हमारा एसजीए का मेमोरी स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास पीजीए, प्रोग्राम ग्लोबल एरिया। स्टूडेंट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि आपका जो जितने भी प्रोसेस सर्वर प्रोसेसेस है उसके लिए हमें जगह चाहिए और वो जगह जो है उसको हम पीजीए का नाम देते हैं। और ये आपकी नॉन शेयर्ड मेमोरी स्ट्रक्चर है, यानी इसका तल्लक जो है वो सिर्फ सर्वर के प्रोसेसेस के साथ है। यूज़र प्रोसेसेस इस मेमोरी लोकेशन को यूज़ नहीं करेंगे, इस स्ट्रक्चर को यूज़ नहीं करेंगे। The PGA is a memory specific to an operating process or threads that is not shared by other processes or threads on the system. Students, very important है कि ये जो मेमोरी स्ट्रक्चर है ये आपके ऑपरेटिंग प्रोसेसेस के लिए है। मतलब अगर यूज़र सर्वर काम कर रहा है तो उसके प्रोसेसेस के लिए और थ्रेड्स के लिए। थ्रेड्स प्रोसेस विद इन अ प्रोसेस जो है वो आपका एक काम चल रहा है, उसके अंदर मजीद कोई काम आ गया तो दिस इज कॉल्ड थ्रेड। अब इसके लिए भी आपके पास जगह होनी चाहिए। तो इन थ्रेड्स के लिए जो जगह है उसको पीजीए का नाम है, क्योंकि ये जो पीजीए है ये प्रोसेस स्पेसिफिक है। प्रोसेस स्पेसिफिक का मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ ऑपरेशंस होने हैं, यहाँ पे सिर्फ ऑपरेशंस होने हैं, ना कि आप किसी डाटा वगैरह को यहाँ पे स्टोर करें। तो यहाँ पे ये सिर्फ प्रोसेस स्पेसिफिक है और ये आपका एसजीए में नहीं जाएगा, इसका एसजीएस के साथ तल्लक नहीं रहेगा। हाँ, ये पीजी जो बनता है ये बनता इंस्टेंस के लिए ही है, लेकिन यहाँ पे जो प्रोसेस चल रहे होते हैं वो सर्वर के प्रोसेसेस होते हैं। ये स्पेसिफिक सर्वर के लिए, ना कि इसको यूज़र के प्रोसेस के लिए इस्तेमाल किया जाए, नहीं, इसको सर्वर प्रोसेस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगेन उसने कहा है कि ये मेमोरी हीप है, यानी ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे आपके सेशन डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, सेशन डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। और ये किसके लिए ज़रूरी होते हैं? आपके पास डेडिकेटेड सर्वर है या शेयर्ड सर्वर प्रोसेस चल रहा है, उनके लिए ये आपके सेशन डिपेंडेंट वेरिएबल। स्टूडेंट, सेशन कब बनता है? जब कोई यूज़र प्रोसेस होता है, यूज़र प्रोसेस है तो सेशन बनता है, सेशन बनता है तो दैन इंस्टेंस क्रिएट होता है, इंस्टेंस के अगेंस्ट आपकी एसजीए क्रिएट होता है और पीजीए क्रिएट होता है। तो इसलिए ये आपका सेशन डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, यानी इस पीजीए के अंदर आपके सेशन से रिलेटेड जो है वो जो ऑपरेशंस हैं वो यहाँ पे पड़े, किसी सेशन से रिलेटेड होंगे, मीन किसी इंस्टेंस के साथ उसका तल्लक होगा। ऐसे नहीं है कि पीजीए का तल्लक किसी इंस्टेंस या सेशन के साथ नहीं है, वो उनके साथ उसका तल्लक है, उनके साथ उसका तल्लक। और ये जो सेशन है चाहे वो किसी डेडिकेटेड सर्वर के लिए या शेयर्ड सर्वर प्रोसेस के लिए काम करे। तो स्टूडेंट्स, पीजीए इज एन इम्पॉर्टेंट memory structure used for the server processes। सर्वर प्रोसेसेस के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर है, आप देख रहे होंगे पीजीए में डिफरेंट उसके कंपोनेंट्स हैं, जैसे एसक्यूएल वर्क एरिया है, सेशन मेमोरी है, प्राइवेट एसक्यूएल मेमोरी है,
तो यहाँ पे जो है वो इसके डिफरेंट चीज़ें यहाँ हम देखते हैं प्राइवेट एसक्यूएल एरिया किस लिए काम कर रहा है, तो इसको देखते हैं। द प्राइवेट एसक्यूएल एरिया होल्ड्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ पार्स एसक्यूएल स्टेटमेंट। आपकी एसक्यूएल स्टेटमेंट्स कौन सी हैं, कौन सी एसक्यूएल स्टेटमेंट्स चली हैं, एग्जीक्यूशन के लिए आई हैं, उसके लिए एरिया एंड अदर सेशन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फॉर द प्रोसेसिंग। और यहाँ पे सेशन की से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है कि किस इंस्टेंस का सेशन है, कौन से सेशन के लिए ये कौन सी एसक्यूएल की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है। When a server process execute SQL or PLS code, the process use the private SQL area to store bind variable values. Bind variable values, students again very important है। आपके कितनी भी जो भी आपकी SQL की स्टेटमेंट्स चलेंगी उससे रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन रखनी है, तो उसके लिए बाइंड वेरिएबल्स को यूज़ किया जा रहा है कि वैल्यूज़ हैं और जो स्पेसिफाई करती है कि आपके कौन से प्रोसेस चले हैं, आपका एसक्यूएल की स्टेटमेंट चली है, पीएलएस की कोड एग्जीक्यूट हुआ है, क्या प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ है, उससे रिलेटेड वैल्यूज़ यहाँ पे चाहिए। इस तरह क्यूरी के एग्जीक्यूशन की स्टेट इंफॉर्मेशन यहाँ पे है एंड क्यूरी एग्जीक्यूशन वर्क एरिया, तो यहाँ पे ये चीज़ें आपकी यहाँ पे अवेलेबल है। SQL work area. Students, a work is a private allocation of PGA memory used by the memory intensive operation. In memory intensive operation, बहुत अहम ऑपरेशन जब परफॉर्म करने तो वहाँ पे इसको यूज किया जाता है। जैसे a sort operator use the sort data to sort a set of rows। जैसे आपका और डाटा को सॉर्ट करना है, आप चाहते हैं कि डाटा को सॉर्ट किया जाए, एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन है, इसके लिए मेमोरी को यूज़ किया जाना है और इंडेक्सेस को यूज़ किया जाना है और देन डाटा को डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर मूव करना है। तो डेफिनेटली ये एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन है, इसको परफॉर्म किया जाना है, तो उसके लिए ये वर्क एरिया और ये प्राइवेट वर्क एरिया है, इसको कोई भी दूसरा एक्सेस नहीं कर सकेगा। तो स्टूडेंट्स ऐसे हैश जॉइन है, बिट मैप मर्ज है, ये सारी जो ऑपरेशंस हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर काम होना है। तो ये ऑपरेशन जो है, इस तरह के जो ऑपरेशंस हैं इनके लिए ये आपका प्राइवेट मेमोरी एरिया है जो पीजीए में है और ये इसके लिए इसको इस्तेमाल किया, यानी जो इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं, जो बड़े अहम इंटेंसिव ऑपरेशंस हैं, उनको यहाँ पे इस्तेमाल किया। तो दिस इज द प्राइवेट वर्क एरिया। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने बेसिक मेमोरी स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, जिसमें हमारे सामने डिफरेंट चीज़ें आई, जिसमें हमने सिस्टम ग्लोबल एरिया, प्रोग्राम ग्लोबल एरिया और यूज़र ग्लोबल एरिया को हमने देखा। हर एक के अपना स्ट्रक्चर है, अपना लेआउट है, उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं और कंपोनेंट्स के अंदर डिफरेंट इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है। तो ये आपका मेमोरी स्ट्रक्चर है और ये कब क्रिएट होता है, जब आपका सेशन चलता है और इंस्टेंस क्रिएट होता है, उस दौरान ये मेमोरी स्ट्रक्चर जो है वो ये क्रिएट होता है और फिर देन आगे ऑपरेशंस परफॉर्म। स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे ज़रूर आंसर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।